शहर में एक लड़का रहता था जो कि बहुत टैलेंटेड था और बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई करता था। उसकी पढ़ाई चल ही रही थी। देखते देखते साल बीतने लगा था। उस लड़के का अगले महीने एग्ज़ाम होने वाला था, तो स्कूल से उन्हें छुट्टी दे दिया गया कि अब 1 महीने में घर में अच्छे से तैयारी करो, इसके बाद तुम्हारा एग्ज़ाम होगा। वो लड़का अपने घर चले जाता है और उसके बाद से स्कूल बंद हो जाती है। वो घर में अपनी तैयारी करते रहता है। पर कुछ दिन बाद उसके दोस्त आते हैं कि चलो हम क्रिकेट खेलने चलते हैं। तो वो लड़का अपने आप को रोक नहीं पाता है और क्रिकेट खेलने चले जाता है। वो दिन उसका बहुत अच्छा बीतता है। उसके बाद से वो अगले दिन फिर क्रिकेट खेलने जाता है और ऐसा करते हुए वो 4-5 दिन अपना बर्बाद कर देता है। उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा एग्ज़ाम है, पढ़ लो, लेकिन वो कहता है कि माँ अभी तो समय है, मैं पढ़ लूँगा। वो लड़का फिर जाता है क्रिकेट खेलने और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ देता है और आ जाता है। उसे क्रिकेट खेलने में बड़ा अच्छा लगता था और उसका दिन ऐसे ही चलता था। रात को थोड़ी सी पढ़ता था, फिर सो जाता था। अगले दिन फिर खेलने चले जाता था। घर वालों को चिंता लगी रहती थी कि इसका पेपर है और ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन उन्हें वो कहता था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। उसके घर वाले भी कहते थे कि चलो ठीक है, लड़का कह रहा है तैयारी कर रहा हूँ तो सही बोल रहा होगा। देखते देखते वो समय आ जाता है जब उसका पेपर का समय रहता है। लड़का के मन में ख्याल आता है कि मैंने तो कुछ तैयारी ही नहीं की है, काश कुछ समय और मिल जाता। ये सोचकर वो बचे हुए 2-4 दिन में थोड़ी तैयारी करता है और एग्ज़ाम देने जाता है। अब एग्ज़ाम हॉल में वो जैसे बैठता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। जो क्वेश्चन थे उसे देखने के बाद उसकी हवाइयाँ उड़ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूँ, क्योंकि उसने तो पढ़ाई की ही नहीं थी। उन दिनों में वो खेलने में बिता दिया था। फिर जैसे जैसे वो एग्ज़ाम देता है और वापस आ जाता है। वो सारे पेपर क्लियर करने के बाद कुछ महीनों बाद उसका रिज़ल्ट आता है। जब वो रिज़ल्ट को देखता है तो बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि जो पढ़ाई में टॉपर था वो इस साल फेल हो चुका रहता है। ये बात जब घर वालों को पता चलती है तो उसे बहुत डांट पड़ती है और बहुत मार पड़ती है। इसके बाद उसे ये अफसोस होता है कि जो समय मुझे मिला था उसे मैंने बर्बाद कर दिया। ये एक छोटी सी कहानी थी जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज था। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमें बहुत सारा टाइम मिलता है, बहुत सारा समय मिलता है कि हम उस समय में कुछ कर सकें, लेकिन हमें कल पे टालते हुए उस समय को बर्बाद कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आज के बाद ऐसा करना बंद कर दें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलते रहें। मेरा सोशल मीडिया का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हैं।